नाज़रीन कराम, आज 18 जून जुमेरात का दिन है। इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला मुआहदा इस वक्त दुनिया भर के अंदर पब्लिक हो चुका है। जो पॉइंट्स उस एग्रीमेंट के अंदर लिखे गए हैं वो सामने आ चुके हैं। वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस लड़ाई का असल फाते कौन है। ईरान ने क्या क्या बातें अमेरिका से मनवा ली हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त इस लड़ाई का आगाज हुआ था, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था और बाद में तकरीबन 40 दिन तक ये लड़ाई चली और उन 40 दिनों में अकेले ईरान ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का मुकाबला किया, जिसमें अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन भी शामिल थे। क्योंकि इन ममालिक के अंदर अमेरिकी अड्डे थे, उन अड्डों से ईरान के ऊपर हमले होते थे और ईरान जवाब के तौर पर उन मुल्कों पर हमले करता था, अमेरिकी अड्डों को तबाह करता था। जब 40 दिन तक ये लड़ाई जारी रही, उसके बाद जब पता चला कि ईरान के अंदर कोई भी टारगेट अचीव नहीं किया जा सका, ना ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हो सका, ना ईरान ने सरेंडर किया और ना ईरान लड़ाई को खत्म करना चाहता है, बल्कि ईरान लड़ाई को तूल देना चाहता था। ईरान ये चाहता था कि यह लड़ाई उस मुकाम के ऊपर पहुंच जाए कि दोबारा कभी भी अमेरिका या इसराइल ईरान की तरफ मैली आंख से ना देखे, दोबारा कभी भी लड़ाई ना हो। फिर मुज़ाकरात का आगाज हुआ, सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने उसके अंदर एक अहम तरीन रोल प्ले किया। वो मामला फाइनल नहीं हो सके और फिर कतर ने ये सारे के सारे मामला हैंडल किए और अब फाइनली एक एग्रीमेंट हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। अब उसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा आप गौर से देखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान, अमेरिका और उनके इत्तेहादी इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करके ऐलान करते हैं कि तमाम महाजों पर बशमूल लेबनान फौजी कार्रवाइयां फौरी और मुस्तकिल तौर पर बंद की जाएंगी। दोनों फरीक आइंदा एक दूसरे के खिलाफ जंग या फौजी कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, ताकत के इस्तेमाल या धमकी से ग्रेज करेंगे और लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की जमानत देंगे। यह पहला पॉइंट है इस एग्रीमेंट का, जिसमें दोनों एक दूसरे की इलाकाई हिफाजत की जमानत देंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और एक दूसरे को धमकी नहीं देंगे। ये तीनों चीजें पहले भी ईरान नहीं कर रहा था। ना ईरान धमकी दे रहा था, ना ईरान हमले में पहल कर रहा था और ना ईरान यह कह रहा था कि हमने अमेरिका की जो हिफाजत है, जो हिसार है, हमने उसको तोड़ना है। ये सारे काम अमेरिका और इसराइल ने खुद किए थे और अब खुद वो पीछे हट गए हैं इस पहले पॉइंट के अंदर। दूसरे पॉइंट के अंदर क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस एग्रीमेंट का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे की खुद मुख्तारी, सरहदों और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। यह दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट क्या है वो जरा आप देखिएगा। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन के अंदर अंदर एक हतमी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों फ्रीकैन चाहें तो मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। पहले भी मैं काफी दफा आपको यह बता चुका हूं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप जारी है, अमेरिका का बजट भी आने वाला है, नवंबर के अंदर अमेरिका के अंदर इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप किसी ना किसी तरीके से यह चाहता था कि भाई अब मामलात रुक जाए और जो तेल के रिजर्व्स यूरोप के अंदर हैं वो भी खत्म हो रहे हैं और इनको पता था कि अगर आबरे हुर्मुज़ मजीद बंद रही तो मामलात पूरी दुनिया के बड़े खराब हो सकते हैं। ईरान को इन्होंने डरा कर भी देख लिया, धमका कर भी देख लिया, हमले करके देख लिए, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके देख लिया, उनकी जो क्यादत है उनको भी शहीद करके देख लिया। ईरानियों ने सरेंडर नहीं किया। तो अब अमेरिका को समझ आ गई थी कि भाई अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा और उन्होंने फिर किया भी है। यानी कि उन्होंने इस लड़ाई की, इस जंग की कीमत अदा की है और कितनी कीमत अदा की है उसकी तफसीलात भी आ रही हैं, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। तो अगले 60 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका और ईरान बैठेंगे और एक फाइनल, एक बड़ा एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें सारी की सारी शराइत जो है वो दर्ज होंगी। उसमें यह भी शामिल होगा कि ईरान एटॉमिक पावर बनेगा या नहीं बनेगा, ईरान के पास जो यूरेनियम इस वक्त मौजूद है ईरान उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। अब जरा आगे आ जाए। ये मैंने अभी 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। जो चौथा पॉइंट है वो इंतहाई अहम है, उसको जरा आप देखें। चौथा पॉइंट यह है कि अमेरिका ने जो बहरी नाकाबंदी कर रखी है उसका खात्मा होगा। इस पॉइंट के अंदर लिखा गया है कि इस मुआहदे पर दस्तखत होते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी, रुकावटें और समुद्री दबाव खत्म करना शुरू कर देगा। यह नाकाबंदी 30 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म की जाएगी। हतमी मुआहदे के बाद अमेरिका 30 दिन के अंदर अंदर ईरान के गिर्द जो अपनी फौजें हैं वो वापस बुलाएगा। कि जब हतमी मुआहदा हो जाएगा जो कि 60 दिनों के अंदर अंदर होना है, जैसे वो मुआहदा हो जाएगा उसके बाद अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द जो फौजें हैं वो वापस अमेरिका बुला लेगा। यानी कि मिडिल ईस्ट ममालिक के अंदर जो अमेरिकी अड्डे हैं वहां से ईरान को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा, अमेरिका को वापस जाना होगा। जो अगला पॉइंट है वो भी जरा देख लें, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पॉइंट ये है कि
आबने हुर्मस से तजारती जहाजों की जो आमदोरफ्त है वो महफूज होगी। इस पॉइंट के अंदर कहा गया है कि ईरान कोशिश करेगा कि तजारती जहाजों को खलीज फारस से खलीज ओमान तक और वापस महफूज रास्ता दिया जाए, और यह सहूलत 60 दिन तक मुफ्त होगी। यह है सबसे बड़ा पॉइंट। ईरान ने आबने हुर्मस को जंग से पहले वाली पोजीशन के ऊपर बहाल नहीं किया। वो कहते हैं कि 60 दिनों तक हम ये सहूलत आपको मुफ्त देंगे और 60 दिनों के बाद आपको टूल टैक्स अदा करना होगा। आबने हुर्मस आपके लिए मुफ्त नहीं होगी। वहां से सऊदी अरब तेल बेचे, मुत्तहदा अरब अमारात तेल बेचे, दूसरे जो कतर, कुवैत, बहरीन है वो तेल बेचे। जो भी जहाज जाएंगे वो ईरान को बाकायदा तौर पर टूल टैक्स अदा करेंगे। और आपको याद होगा मैंने पहले आपको बताया था कि ईरान ने बाकायदा तौर पर इसके लिए एक अथॉरिटी बना रखी है। वो अथॉरिटी क्या करेगी, जो भी जहाज आबने हुर्मस से गुजरेगा पहले वो ईरान के साथ, ईरान की इंतजामिया के साथ, जो आबने हुर्मस के ऊपर इंतजामिया है उनके साथ कांटेक्ट करेगा, अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा। इंतजामिया आगे से क्लियर करेगी, फीस लेगी और बताएगी जी इस रास्ते से आपने जाना है। तो 60 दिनों के लिए ये मुफ्त होगी। उसके बाद जो है वो फिर फीस ईरान की जानब से वसूल की जाएगी। और ईरान ने कहा कि जैसे ये मादा हो जाएगा 30 दिनों के अंदर अंदर ईरान भी मुकम्मल रास्ता बहाल कर देगा, मुकम्मल रास्ता बहाल हो जाएगा। उससे पहले पहले ईरान जो बताएगा उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। आगे आ जाए जी। आप कह लें कि इस एग्रीमेंट का वो पॉइंट जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि ईरान इस लड़ाई का फातेह, ईरान ने ये लड़ाई जीत ली है, ईरान इस जंग का आप कह लें कि चैंपियन है, वो पॉइंट आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। नंबर 6 के ऊपर यह पॉइंट है, अमेरिका अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर ईरान की तमीर नौ और मुआशी तरक्की के लिए एक प्रोग्राम बनाएगा जिसकी रकम कम अज कम $300 अरब होगी। और इस प्रोग्राम का मुकम्मल तरीकाकार 60 दिन के अंदर अंदर हतमी मुआहदे का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर जो फाइनल एग्रीमेंट होगा उसके अंदर यह बताया जाएगा कि ईरान को मिलेंगे $300 अरब। अब $300 अरब की वैल्यू क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास इस वक्त टोटल जो रिजर्व्स के अंदर डॉलर पड़े हुए हैं ना, वो टोटल मेरा ख्याल $20 अरब भी नहीं है, इसके आसपास होंगे, थोड़े से कम या थोड़े से ज्यादा होंगे। और हमने $1-2 अरब IMF से लेना होता है, हम ना की लकीरें निकाल रहे होते। अब सोचें जब $300 अरब ईरान के पास आएगा तो ईरान की करेंसी की अपनी वैल्यू कहां पर जाएगी जब वो $300 अरब लेंगे। और ये बेसिकली हर्जाना है। ईरान ने जो ऑफिशियल नंबर जारी किया था कि हमारा नुकसान इस लड़ाई के अंदर जो अमेरिका ने किया है वो $273 अरब का है, और ईरान $300 अरब अमेरिका से और अमेरिका के इत्तेहादियों से वसूल करेगा। और कुछ इतलात के मुताबिक $3 अरब ईरान तक पहुंच भी चुके हैं और ये मुत्तहदा अरब अमारात ने दिए। और इसके अलावा जो ईरान के एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, जो ईरान के ये तकरीबन कोई $30 अरब के करीब करीब बनते हैं, वो भी ईरान वापस लेगा कि वो भी हमें वापस दे। तो आप अंदाजा लगा ले इन पॉइंट से कि भाई ईरान ने कौन कौन सी अपनी चीजों को मनवा लिया। अब इससे जो अगला पॉइंट है वो बाकी पिछले सारे पॉइंट से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अमेरिका ईरान पर तमाम पाबंदियां खत्म करने का वादा करता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर लगी पाबंदियों को खत्म करेगा, जिनमें अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियां हैं, IAEA की पाबंदियां हैं और अमेरिका की यकतरफा बुनियादी और सानवी पाबंदियां शामिल हैं। पाबंदियां एक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक खत्म की जाएंगी जिस पर हतमी मुआहदे में इत्तफाक किया जाएगा। जस्ट इमेजिन कि ईरान के ऊपर से तमाम पाबंदियां खत्म हो जाए, ईरान पूरी कीमत के ऊपर अपना तेल दुनिया को बेचना शुरू कर दे, अपनी गैस दुनिया को बेचना शुरू कर दे, तो ईरान के अंदर कितनी खुशहाली आएगी, ईरान कितनी तरक्की करेगा। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसका बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान डायरेक्टली ईरान से सस्ता तेल भी लेगा, ईरान से सस्ती गैस भी लेगा, और जब पाकिस्तान ये लेगा तो पाकिस्तान के अंदर भी खुशहाली आएगी। तो ईरान को तो जो फायदा है पाकिस्तान को भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब जरा आखिर में आ जाए, जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट सबसे अहम है। उससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ है, जो इनिशियल एग्रीमेंट हुआ है, ये कब तक चलेगा, या जो फाइनल एग्रीमेंट 60 दिनों के अंदर अंदर होना है वो कब तक चलेगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर ने वाज़ेह तौर पर कहा है, उन्होंने कहा जी अमेरिका के ऊपर हमारा अदम इत्मीनाद सबसे ज्यादा है, यानी कि हमें अमेरिका के ऊपर कोई इतबार है ही नहीं, हमें इनके ऊपर कोई इत्मीनाद नहीं है कि कब तक चलेंगे और कब तक नहीं चलेंगे। क्योंकि पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे, तो मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। बहरहाल उससे पहले ईरान के साथ लड़ाई इनकी नहीं हुई थी। ईरान के ड्रोन्स के जलवे इन्होंने नहीं देखे थे, ईरान के मिसाइल्स के जलवे इन्होंने नहीं देखे थे, अब इन्होंने देख लिए। अमेरिका ने अपने अड्डे भी तबाह करवाए हैं खलीजी ममालिक के अंदर, इसराइल के अंदर भी जाकर इम्पैक्ट अच्छे खासे क्रिएट हुए हैं। तो इसराइल को भी अब समझ और अमेरिका को भी समझ है कि ईरान के पास क्या ताकत है और क्या हम ईरान को झुका सकते हैं, नहीं झुका सकते। उनको समझ आ गई है कि ईरानी कौम सरेंडर नहीं करेगी, ये सरेंडर करने वाली कौम है ही नहीं। अब मोहम्मद बाकर ने मजीद कहा है,
उन्होंने कहा कि अगर कोई हतमी मुआहदा हो भी जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से वो मंजूर भी हो जाए, तब भी उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारी जो असल ताकत है, जो असल जमानत है, वो ईरान का खड़े रहना है, वो ईरान की पावर है कि हमारे पास जो पावर है हम उस पावर के सर पर खड़े रहेंगे। ना हमें अमेरिका के ऊपर कोई इतमाद है, ना यूनाइटेड नेशन के ऊपर कोई इतमाद है, और ना इन मुआहदे के ऊपर कोई इतमाद है जो अभी हमारे होने के लिए जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से ईरान ने यक तरफा जीत हासिल की है अमेरिका से, और अमेरिका इस वक्त मजबूर है कि वो ईरान की बातों को माने। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस मैं बनाता हूं, आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आपसे सिर्फ एक गुजारिश होती है कि अगर आप भाइयों में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, इससे ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचती है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।